नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम वीक एक्टिविटी हम कर रहे थे, तो उसके रिलेटेड जो लास्ट मैसेज हमें भेजना है गूगल फॉर्म के साथ, तो वो किस तरीके से भेजना है। और उसके बाद जो कैलकुलेटर मैंने आप लोगों को भेजा है, उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप उनको एक फाइनेंशियल प्लान किस तरीके से बना के दे सकते हो। सबसे पहले आई होप कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म बनाया होगा। तो जो भी गूगल फॉर्म आपने बनाया है, आपको क्या करना पड़ेगा कि उस गूगल फॉर्म को ओपन कर लीजिए। गूगल फॉर्म को ओपन कर लीजिए, शेयर में जाके उसकी लिंक कॉपी कर लीजिए। और लिंक कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी मैसेज मैंने आपको भेजा है, या फिर वो हिंदी में है, इंग्लिश में है या मराठी में, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो तीनों में से, ठीक है, उस मैसेज को फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए ये हिंदी का मैसेज है, उसको कॉपी कर लीजिए। उसको कॉपी करके फिर आप सबसे पहले तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेज दीजिए। ठीक है, किसी को भी भेज दीजिए ये मैसेज। तो ये मैसेज मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये करने के बाद अब जहाँ पे हमने लिखा है कि ये नीचे गए हुए लिंक पे आप क्लिक करो, आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक स्पेस बनाना है इसे, और फिर इसको मिनिमाइज करके उस फॉर्म को ओपन करके लिंक को कॉपी कर लीजिए। और लिंक को कॉपी करने के बाद ये लिंक आप यहाँ पे प्रेस करके रखिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर इसको आप भेज सकते हो इस तरीके से। तो ये लिंक यहाँ पे चली जाएगी। तो कोई भी अगर इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म उसके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये अलग फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा इसको कॉपी करना है, इस लिंक को। और ये पूरा मैसेज को आपको कॉपी करना है। हाँ, सबसे पहले तो आप किसी फैमिली मेम्बर को भेज दीजिए, और फिर इस मैसेज को कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद जो भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, तो यहाँ पे इस मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दीजिए और ये सबको भेज दीजिए। इसी तरीके से सारे ग्रुप्स में भी इसको भेज दीजिए। अब जैसे कि अगर आपने गूगल फॉर्म का वीडियो देखा होगा, तो आपने जो फॉर्म बनाया है वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कितने लोगों ने आपको रिस्पांस दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कितने लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। तो अगर आपने कल भेज दिया है, तो कल दिन में 2-3 बार इसको चेक कर लीजिए कि कितने लोगों ने भेज दिया है। मैं दूसरा एक फॉर्म ओपन करके आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको किस तरीके से आपको रिस्पॉन्सेज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करके आप सीधा डाउनलोड में आ जाइए नीचे, और फिर पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करके आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने ये फॉर्म भर के आपको दिया है। अब जिन लोगों ने ये फॉर्म भर के आपको दिया होगा, सबसे पहले तो उनके नंबर पे आप एक थैंक यू मैसेज भेज दीजिए। उनको थैंक यू कह के एक मैसेज भेज दीजिए, थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म। ये एक मैसेज आप भेज सकते हो उनको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको उनको फ़ोन करना है, और फ़ोन करके आपको उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको वो कैलकुलेटर दिखा देता हूँ कि जो कैलकुलेटर यूज़ करके हम एक फाइनेंशियल प्लान बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है। तो ये वो कैलकुलेटर है। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर में जो भी डिटेल्स हमें चाहिए, ये डिटेल्स आप उनसे फ़ोन पे ले सकते हो, या फिर आप उनका अपॉइंटमेंट लेके उनके घर पे जाके ये डिटेल्स उनके सामने बैठ के भी आप भर सकते हो। आप दोनों में से जो भी तरीका आपको चूज़ करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो कैलकुलेटर है। इसमें आपको क्या करना है कि जहाँ पे आप ये डार्क ब्राउन, ये ब्राउन कलर में जो सेल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, यहीं पे आपको फिलअप करना है, बाकी कहीं पे कुछ नहीं करना है। जैसे ये 41 जो लिखा है, ये ब्राउन कलर में दिया है, तो यहाँ पे आपको भरना है। अब एक
नाम आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर इस सेल यहाँ पे चूज़ करके डबल टैप करेंगे तो आप यहाँ पे नाम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ये नाम हो गया। फिर यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनकी, क्लाइंट की, ये आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं कोई भी रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर उनका करंट एज आप डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी उनका करंट एज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 35, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, इस डेट ऑफ बर्थ पे मत जाइए। रिटायरमेंट एज अगर 60 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि उनके बच्चों का नाम क्या है, ठीक है। तो इस सेल सेलेक्ट करके जहाँ पे नाम लिखना है आपको, उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ये सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। फिर उसके बाद हम उनको पूछते हैं कि मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना है, मतलब जो भी घर चलाने का जो भी महीने का खर्चा है, जैसे सारे बिल्स है, राशन भरना है, ठीक है, और जो भी सब्जी खरीदना है, ये सब जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे उनको पूछना है। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि मान के चले 30,000 है, ठीक है। अब बच्चों के रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, किताबें है, ट्यूशन की फ़ीस है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसका मंथली कॉस्ट कितना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान के चले उन्होंने कहा 3,000 रुपये। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग होम लोन, अब होम लोन जो उन्होंने लिया होगा, अगर है, उन्होंने लिया है होम लोन, तो कितना अभी देना बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने 25 लाख का लोन लिया है और वो लोन लेके 5 साल अभी पूरे हुए हैं, तो उनको 25 लाख रुपए चुकाने नहीं है, जो भी बैलेंस है वो चुकाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चले उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए है अभी देना है। फिर गाड़ी का अगर कोई लोन है, जो भी आउटस्टैंडिंग लोन है, पर्सनल लोन है, उसके अलावा कोई और लोन है, तो ये अमाउंट जो भी बैलेंस है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ओके। तो उसके बाद हम आते हैं चिल्ड्रंस के फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर, मतलब बच्चों का जो भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैरिज है, उसके लिए आज उनको कितना चाहिए। ये जो वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे वैल्यूज़ आज के हैं। मतलब हम उस क्लाइंट को ये पूछेंगे कि सर आज आकाश की उम्र 6 साल की है, अगर आज आकाश 18 साल का होता और अगर वो ग्रेजुएशन के लिए जाता, तो जो भी ग्रेजुएशन वो करना चाहता है, तो आपके हिसाब से उसके एक अच्छे ग्रेजुएशन जो भी है, इंजीनियरिंग है या वो और कुछ भी करना चाहता है, तो आपके हिसाब से ग्रेजुएशन के लिए आज आपके पास कितना पैसा चाहिए होगा। तो उदाहरण के तौर पे मान के चलिए उन्होंने कहा कि आज अगर जा रहा है तो आज मान के चलिए 8 लाख रुपए चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। फिर उसी हिसाब से हमें उनको पूछना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितना चाहिए। तो उन्होंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। और शादी के लिए भी हमें यही सवाल उनको पूछना है कि आज अगर हम आकाश की शादी करते हैं तो आज आकाश की शादी में कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने कहा 6 लाख, ठीक है। सेम यही रिपीट करना है पूजा के लिए, मतलब उनके दूसरे चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे भी हम मान के चलते कि 8 लाख उन्होंने यहाँ पे भी कहा है। कई बार पेरेंट्स सेम अमाउंट रखना चाहते हैं, कई बार थोड़ा अलग रखना चाहते हैं, तो ये उनके मर्जी के ऊपर है। अब शादी के लिए मान के चलिए उनका 10 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद ये इनकम प्रोटेक्शन का एक सवाल हमें उनको पूछना है कि यदि अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं रहे, तो वो क्या चाहते हैं कि उनके घर में हर महीना कितना पैसा आना चाहिए, ताकि जो भी आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या बच्चों की पढ़ाई है, ये सारे खर्चे जो है ये उसी तरीके से चलते रहे। तो उसके लिए वो क्या चाहते हैं कि हर महीना घर पे कितना पैसा आना चाहिए।
अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे तो यहाँ पे मान के चलिए उन्होंने कहा कि हर महीने 40,000 तो आना चाहिए। फिर उसके बाद ये उनका करंट एज तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रिटायरमेंट एज जो हमने ऊपर लिखा है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम 90 एज तक लेके चल रहे हैं, ये अगर आप चाहे तो कम भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें उनको एक सवाल पूछना है, क्योंकि ये रिटायरमेंट का गोल है, तो हम उनको एक सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मान के चलिए सर, अगर आज आप रिटायर हो जाते हो तो आपको हर महीना जो भी आपके एक्सपेंसेस है रिटायरमेंट के बाद, एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए आपको हर महीना कितना पेंशन चाहिए अगर आज आप रिटायर होते हो तो उन्होंने मान के चलिए उन्होंने कहा 35,000 रुपये आज चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो है ये डेटा हमारा पूरा कलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे रिटायरमेंट का जो इन्फ्लेशन रेट हम पकड़ रहे हैं 5% पकड़ रहे हैं, एजुकेशन का 8% पकड़ रहे हैं, मैरिज का 5% और इनकम प्रोटेक्शन का भी 5% पकड़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रेट हम 5% पकड़ रहे हैं और रिटायरमेंट का भी इन्वेस्टमेंट रेट हम 5% पकड़ रहे हैं। अब ये डेटा भरने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीचे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे एक बल्ब का आइकॉन है, ठीक है, एक कलर का आइकॉन है। तो जो फर्स्ट आइकॉन है, जो वाइट कलर का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा, पहला आइकॉन, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद ये शीट्स जो भी इसमें है, इस एक्सेल में जो इतनी भी शीट्स है वो आपको दिखाई देंगे। तो अभी हम पर्सनल डिटेल्स पे है, तो उसके साइड में आप देख सकते हो रिपोर्ट का एक शीट है, तो आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये पूरा रिपोर्ट ये रेडीमेड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा रिपोर्ट आपको रेडीमेड यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए उनका नाम भी यहाँ पे आ गया है ऊपर, गोल प्लानिंग रिपोर्ट के नीचे। यहाँ पे बच्चों का नाम आ चुका है, बच्चों का एज, ग्रेजुएशन के लिए करंट कॉस्ट कितना है, फ्यूचर कॉस्ट कितना है, एनुअल कंट्रीब्यूशन उनको कितना देना पड़ेगा, मंथली कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ेगा हर बच्चे के लिए। उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या करना है, आज का कॉस्ट 15 लाख रुपए है, फ्यूचर कॉस्ट 47 लाख रुपए हो जाएगा आकाश के लिए। उसी तरीके से पूजा के लिए आज का कॉस्ट 15 लाख है, वो हो जाएगा 55 लाख रुपए, और उसके लिए उनको मंथली कंट्रीब्यूशन कितना देना है। ये सेम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैरिज के लिए। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के लिए, अब उनका एज है 35, रिटायर होंगे 60 एज पर, 25 साल के बाद रिटायर होंगे। उन्होंने कहा कि आज का रिटायरमेंट कॉस्ट जो है वो 35,000 है मंथली, तो यही फ्यूचर कॉस्ट हो जाएगा 1,18,522 रुपये एवरी मंथ। 25 साल के बाद ये उनको पैसा चाहिए होगा एवरी मंथ, मतलब इतनी पेंशन उनको चाहिए होगी। अभी 1,18,000 पेंशन आने के लिए उनके पास कॉर्पस कितना चाहिए, रिटायरमेंट फंड कितना चाहिए, 2,84,00,000 का उनके पास फंड चाहिए। उसके लिए एनुअल कंट्रीब्यूशन उनको देना पड़ेगा 5,67,000 और मंथली कंट्रीब्यूशन 47,000 देना पड़ेगा। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो उन्होंने कहा था कि पर्सनल डिटेल्स में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि 40,000 उनको चाहिए, अगर वो नहीं रहे तो घर पे हर महीना 40,000 रुपये आना चाहिए। तो उस हिसाब से उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो आता है 1,81,00,000 रुपये उनके पास इंश्योरेंस कवर चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा उनका एक फाइनेंशियल प्लान आप उनको बना के दे सकते हो। यहाँ पे एक कवरिंग लेटर है, और आपको क्या करना है, जहाँ पे मैंने मेरा नाम लिखा है वहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस आपका पूरा लिखना है, यहाँ पे जहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने लिखा है आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आपका ईमेल आईडी, अगर आपका फेसबुक पेज है तो उसका लिंक डाल दीजिए। अगर नहीं है, मान के चलिए फेसबुक पेज का लिंक नहीं है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो पहले नाम नंबर डालने के बाद इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए ऊपर जो राइट हैंड कॉर्नर पे 3 डॉट दिए है उस पर क्लिक करना है, इसको सेव कर लीजिए। सेव करके आप कहीं पे भी अपने मोबाइल पे जहाँ पे आपको सेव करना है आप इसको सेव कर लीजिए। फिर उसके बाद जब भी आप इसको ओपन करेंगे ये आपको नाम नंबर आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई देगा, ये हर बार डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे काफ़ी सारे गोल्स हैं उनके, जैसे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैरिज है, रिटायरमेंट है। हो सकता है कुछ क्लाइंट कहे कि नहीं मुझे सिर्फ बच्चों के लिए करना है, तो सिर्फ बच्चों के लिए करके दीजिए, रिटायरमेंट और बाकी का छोड़ दीजिए, ह्यूमन लाइफ वैल्यू का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लैंक आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैंक आएगा, तो वैसे ही आने दीजिए, इसको हटाइए मत। कम से कम ये ब्लैंक देख के वो शायद आपको पूछ सकता है कि रिटायरमेंट का क्या हो सकता है फिर, ठीक है। तो हो सकता है वो एक गोल के लिए जाना चाहे या पूरा फाइनेंशियल प्लान उनको चाहिए, ये डिपेंड करता है क्लाइंट की ज़रूरत पे। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी गोल है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है, मैरिज का भी है, रिटायरमेंट का भी है और इनकम प्रोटेक्शन का भी है। तो कोई भी क्लाइंट एक साथ सारे गोल के लिए कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको उनको क्या पूछना है कि प्रायोरिटी, कि सर अगर आज आप किसी एक गोल के लिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो वो गोल कौन सा होगा। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो कहेंगे ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ग्रेजुएट नहीं हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होगा, तो ये एक सीक्वेंस में है। तो नॉर्मली आपको वही आंसर मिलेगा कि ग्रेजुएशन के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। अब ग्रेजुएशन के लिए 10,000 रुपये आकाश के लिए और 13,000 रुपये पूजा के लिए उनको इन्वेस्ट करना है एवरी मंथ, तो ये लगभग अमाउंट हो जाता है 23,000 रुपये। अब कई बार ऐसा होगा कि क्लाइंट ये कहेगा कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है मंथली इन्वेस्ट करने के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनको एक सवाल पूछना है कि सर मैं समझता हूँ कि आप इतना अमाउंट आप पे नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि मैक्सिमम आप कितना पे कर सकते हो, मैक्सिमम आप हर महीने कितना पे कर सकते हो। अगर मान के चलिए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम मैं 8,000 दे सकता हूँ आपको मंथली, तो 4,000 रुपये आकाश के लिए, 4,000 रुपये पूजा के लिए, इस तरीके से आप उनको स्टार्ट करके तो दे सकते हो। कम से कम ये उनके लिए स्टार्ट करके आप दे सकते हो, और आने वाले समय में अगले साल आप उनसे जाके वापस मिलिए और एडिशनल कितना कंट्रीब्यूशन वो देना चाहते हैं या एडिशनल कितना प्रीमियम वो पे कर सकते हैं, वो देख के आप एडिशनल उनसे प्रीमियम लेके आइए, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट उनका बन जाएगा। अब रिपोर्ट बनने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देख रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है और शेयर एज पीडीएफ, ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट होगा और इसको आप उनके व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली भेज सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास उनका व्हाट्सअप नंबर है, आपने उनका नाम नंबर स्टोर करके रखा है, तो आप यहीं से सीधा उनको भेज सकते हो, ठीक है। उनको सेलेक्ट करके आप उनको भेज सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं फिर से उसी 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे आपको नज़र आता होगा ऑप्शन प्रिंट का, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये कुछ समय लेगा पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो ये इस तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। अब पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद ये जो ब्लू सर्कल आप देख रहे हो ऊपर, सबसे ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और इसको जहाँ पे भी आपको सेव करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में आपको सेव करना है, आप इसको सेव कर लीजिए इस फाइल को, और फिर यहाँ से फिर आप इसको इस पीडीएफ को आप शेयर कर सकते हो उस क्लाइंट के साथ। इसके बाद ये भेजने के बाद ये चाहे तो आप फ़ोन पे उनसे, मैं एक ब्लैंक फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, वो ब्लैंक फॉर्मेट यूज़ करके आप उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, या फिर उनका अपॉइंटमेंट लेके आप उनके घर जाइए, वहाँ से ये डेटा ले लीजिए। चाहे तो आप वहीं पे उनको बैठ के फाइनेंशियल प्लान बना के दे सकते हो, या डेटा लेके आइए फिर प्लान बना के लेके जाइए, जो भी है। अगर ऑनलाइन भेज दिया आपने उनको, प्लान बना के आपने उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो उसके बाद उनको समझाने के लिए आप उनका अपॉइंटमेंट ले लीजिए, जाके उनके सामने बैठ जाइए और फिर ये प्लान उनको समझाइए कि कितना करना है उनको, आगे क्या क्या उनके गोल्स है और उसको पूरा करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, और क्लोज़ करने की कोशिश कीजिए। प्लान कौन सा देना है ये सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग होगा, आपको देखना पड़ेगा बच्चों का उम्र क्या है,
ठीक है, उनके रिटायरमेंट के लिए अगर है तो उनका एज कितना है, टर्म कितनी है, उनको पैसा क्या सारा पैसा लमसम एक साथ चाहिए या हर साल उनको पैसा चाहिए, इस पर डिपेंड होगा कि उनको प्लान कौन सा सजेस्ट करना है। तो मैं आपको कोई एक प्लान ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि यही प्लान सबके लिए अच्छा रहेगा। ये क्लाइंट के सिचुएशन के हिसाब से ही आपको सिलेक्ट करके देना है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्लान बना के ये देना है, और कल का जो एक्टिविटी है व्हाट्सएप का, वो आपको मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से आपको मैसेज भेज के ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और इस तरीके से आप कल का पूरा एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।